न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। हरियाणा के पूर्व मंत्री एवं दक्षिण हरियाणा के दिग्गज कांग्रेसी नेता कैप्टन अजय यादव की राजनीतिक छवि को आगे बढ़ाने में लगे उनके बेटे विधायक चिरंजीव राव वैसे तो लगातार विधायक बनने के बाद से राजनीति में सक्रिय रहे हैं और कोरोना संक्रमित होने के बावजूद उन्होंने लोगों के बीच जाना बंद नहीं किया। लेकिन अब चुनाव नजदीक आते देख विधायक चिरंजीव राव ने अपनी सक्रियता फिर बढ़ा दी है और अपना जनसंपर्क भी तेज कर दिया है। इसी कड़ी में विधायक चिरंजीव राव आज रेवाड़ी की शिव कॉलोनी पहुंचे, जहां उन्होंने न केवल आमजन की समस्याएं सुनी बल्कि उन समस्याओं को विधानसभा में उठाने के साथ अधिकारियों के माध्यम से निदान कराने का भरोसा भी दिलाया। कॉलोनी में पहुंचने पर भारी संख्या में मौजूद लोगों ने बड़ी ही गर्मजोशी के साथ फूलमाला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद आयोजित जनसभा में लोगों ने विधायक के सामने अपनी समस्याएं रखी। इस दौरान खासतौर पर कॉलोनी वासियों ने पेयजल किल्लत और कचरा उठान की समस्याओं को पुरजोर ढंग से उठाया। वहीं इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में विधायक चिरंजीव राव ने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब धीरे धीरे सरकार की जमीन खिसकने लगी है। सरकार बुढ़ापा पेंशन खत्म करने का काम कर रही है और निजी हाथों में खेलना सरकार की आदत में शुमार हो चला है। लेकिन अब जनता इस सरकार के बहकावे में आने वाली नहीं है। आने वाले चुनावों में जनता इसका जवाब जरूर देगी। रेवाड़ी नगर परिषद को लेकर विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि पूर्व में ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन भी मान चुके हैं कि रेवाड़ी नगर परिषद में भारी भ्रष्टाचार है। वहीं भ्रष्टाचार और विकास कार्यों को लेकर अब आमजन ही नहीं, चुने हुए पार्षद भी बेहद परेशान हैं। इसके अलावा विधायक चिरंजीव राव ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को मशवरा देते हुए कहा कि आरती राव को चुनाव जरूर लड़ना चाहिए, लेकिन इससे पहले वे जहां से भी चुनाव लड़ना चाहती हैं वहां उन्हें जनता के बीच भी जाने की जरूरत है। इधर चिरंजीव राव ने आम जनता का भी आह्वान किया कि लोगों को नेताओं की पहचान भी करनी चाहिए कि उनकी हिस्ट्री क्या है और उनके पूर्वजों ने इलाके की कितनी सेवा की है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। विधायक जी आज कॉलोनी में पहुंचे, लोगों की समस्याएं बहुत सारी रखी गई, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भारत जोड़ो जो यात्रा थी उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो का जो कार्यक्रम है हमारा लगातार चल रहा था। आज उसके अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ कार्यक्रम रखा और कोशिश यही है कि भी जितने भी लोगों की समस्या है उनको भी हम लोग सुने और लोगों की जो नीतियाँ हैं कांग्रेस पार्टी की वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। इस तरह का हमारा कार्यक्रम आज था। लोगों ने बहुत सारी समस्या अपनी यहाँ पर रखी हैं और हम लोग अभी संबंधित अधिकारियों से बात करके जल्द से जल्द उनका निवारण करवाएंगे। बड़ी समस्या पानी की रखी, चूंकि गर्मी का मौसम भी शुरू हो चुका है, किल्लत बढ़ती दिखाई देने लगी है। क्या प्रयास आपकी तरफ से किए जाएंगे कि वार्ड ही नहीं पूरे शहर को दिक्कत का सामना ना करें? देखिए, हम लोगों ने सर्दियों के दौरान भी देखा था कि भाई एक दिन एक छोड़कर पानी शहर के अंदर आया और जो किल्लत हुई उसके बाद हम लोगों ने एक सवाल भी विधानसभा के अंदर लगाया था कि भाई एडिशनल एक जो वाटर टैंक है जो गोकलगढ़ में बनना था वो नहीं बन पाया था। उसके बाद हम लोगों ने जो चांदावास की ग्राम सभा है उससे पास भी एक बार प्रस्ताव करवा दिया था, उसको खारिज करके दोबारा इन लोगों ने ग्राम सभा बुलाई और उसको भी इन लोगों ने ठंडे बस्ते के अंदर रखा हुआ है। तो मुझे लगता है हमारी कोशिश रहेगी कि अगर वो एडिशनल वाटर टैंक बन जाता है उसको चांदावास के आसपास के गाँवों को तो फ़ायदा होगा, इन कॉलोनियों को भी फ़ायदा होगा, अपितु जो बोझ है हमारा वो भी कम होगा और लोगों को जो पानी की दिक्कत आ रही है उसके अंदर राहत मिलेगी। चुनाव का समय, इधर के हिस्से का पानी कौन ले रहा है? अभी आप जिक्र कर रहे थे कि इधर के हिस्से का पानी कहीं और भेज रहे हैं। मेरा कहने का मकसद है कि जो हमारा रेवाड़ी में जो पानी जो नहर की सप्लाई थी वो पहले ज़्यादा आती थी। आप देख रहे हैं कि 15 दिन का जो शेड्यूल था वो भी नहीं अब आ पा रहा है। तो और जगह और क्षेत्रों के अंदर ये पानी भेजा जा रहा है, इसकी वजह से रेवाड़ी शहर को उसकी दिक्कत होती है। अभी यहाँ पे निकाय मंत्री पहुँचे थे, बोल रहे कि प्रॉपर्टी आईडी को लेके काम कर रहे हैं, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन को लेके काम कर रहे हैं और अवैध जो कॉलोनी है उनको लेके, तो काफ़ी वो कह रहे कर रहे हैं हम सारी चीज़ें। देखिए, कल आप लोगों ने भी देखा होगा कि किस तरह से कई पार्षदों ने, चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के, उन्होंने बड़े गंभीर आरोप इस सरकार के ऊपर लगाए कि ना तो विकास कार्य शहर के अंदर हो रहे हैं, ना सड़कें बन पा रही है, ना लाइटें अब तक लग पाई हैं, बेसहारा पशुओं का मसला भी वहाँ पर उठाया गया था, भ्रष्टाचार के मामले भी बहुत सारे वहाँ पर लोगों ने आरोप लगाए। और मुझे लगता है हमारे जो ग्रीवेंस कमेटी के पीछे जो एक चेयरमैन थे उन्होंने तो गंभीर आरोप लगाए थे कि कमेटी के अंदर जो आपका है उसमें भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। उसके बाद उनको बदल भी दिया गया
मुझे लगता है कि खाना पूर्ति करने का काम अब ये सरकार कर रही है। इनको दिखाई दे रहा है कि धरातल के ऊपर इनकी जब ज़मीन खिसक रही है तो अलग अलग तरह के कार्य करके ये लोगों को बरगलाना चाहते हैं, पर जनता बहुत समझदार है। पिछले दिनों में आप लोगों ने देखा भी होगा, अभी जो इनके प्रभारी है उन्होंने उन सभी नेताओं को बुलाया था जिनकी टिकटें काटी गई थी। तो ये साफ संकेत हैं कि इनकी जो ज़मीन है वो खिसक रही है और आने वाले समय में पब्लिक इनको जवाब देने का काम करेगी। चुनावी साल एक तरह से कहीं की शुरू हो गया है, लगातार इनेलो भाजपा अपने अपने प्रयास शुरू कर दिए। कांग्रेस अभी उतनी सक्रिय दिखाई नहीं पड़ रही है, लोगों के बीच में बात करने लगे। क्या प्रयास इस दिशा में शुरू किए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारा आप लोगों ने देखा होगा, पूरे देश भर के अंदर राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा करी थी। उसके बाद अभी यमुनानगर के अंदर हम लोगों का विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम हुआ और इसी तरह के कार्यक्रम जो है लगातार पूरे प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। आज कैप्टन साहब का कार्यक्रम कुरुक्षेत्र के अंदर है, ओबीसी सम्मेलन वो करने जा रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी का कल कार्यक्रम था धनाना गांव के अंदर। तो इस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी निरंतर अपना इसी तरह के कार्यक्रम चला रही है और मुझे लगता है कि आप लोग आने वाले समय के अंदर देखेंगे कि इसकी गति के अंदर और ज़्यादा तेज़ी आएगी। बुढ़ापा पेंशन बनाने का मकसद ये था कि भाई एक ऐसा शुल्क जिसके लिए किसी और की तरफ उनको देखना ना पड़े। आज उसको कहीं ना कहीं और ये ख़त्म करने की और ये लोग इनका काम चल रहा है। यहाँ तक बात आपने एम्स की करी, उसके लिए 2016 के अंदर इन लोगों ने कहा था कि एम्स बन जाएगा। 7 साल बीत जाने के बाद भी एक ईंट वहाँ पर नहीं लग पाई है। अभी तक उनकी जो ज़मीन अधिग्रहण है वो भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है अगर आखिरी के अंदर साल के आखिर में अगर उसके लिए ये खाना पूर्ति के नाम पर आधारशिला उसका रख भी दें तो मुझे नहीं लगता कि ये कार्यकाल के दौरान एम्स बन पाएगा। और जब प्रधानमंत्री देश का एक चीज़ को कह जाए, मुख्यमंत्री जी उसकी 2-3 बार अनाउंसमेंट कर जाए और मुख्यमंत्री का यहाँ तक कह देना कि भाई चुनाव के दौरान जबरन मेरे से अनाउंसमेंट करवा दी गई, तो एक ये खाना पूर्ति है। एक लॉलीपॉप देने का काम दक्षिण हरियाणा के साथ जिस तरह से सरकार पिछले 8-9 साल से कर रही है वो लगातार चल रहा है और यही कारण है कि जो पिछड़ापन हमारे क्षेत्र का है। ये जहाँ तक बात आपने किताबों की करी, उसके लिए मेरी डीसी साहब से चर्चा भी हुई थी कि भाई उसके ऊपर करना चाहिए। उसके साथ साथ एक और दिक्कत जो लोगों को आती है कि बस सर्विस जो है, जिन बच्चों को 134 के अंदर मिली हुई है उनको भी ये लोग नहीं देते हैं। उसके लिए भी हम लोगों ने बात करी थी कि बस सर्विस उनको प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि जो बेचारे आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं उनको हम अगर सहायता ये निजी स्कूल नहीं करेंगे तो उनका पढ़ना वैसे मुश्किल हो जाएगा और उस वजह से वो स्कूल से छोड़ देंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा यही है कि निजी स्कूल को बढ़ावा दें और निजी हाथों में खेलने का काम भी सरकार हमेशा से करती है। मैं तो कहता हूँ बड़ा अच्छा है, उनको चुनाव लड़ना चाहिए और हर व्यक्ति इस देश के अंदर आज़ाद है चुनाव लड़ने के लिए। पर चुनाव लड़ने से पहले जहाँ से भी वो चुनाव लड़ती हैं उनको लोगों के बीच में जाना चाहिए, उनके दुख दर्दों को समझना चाहिए और मुझे लगता है कि लोगों को भी पहचान करनी चाहिए कि कौन ऐसे लोग हैं जो लगातार आप लोगों के बीच में रहे, उनकी पुरानी हिस्ट्री क्या रही है, किस तरह से उनके पूर्वजों ने इस इलाके की सेवा करी। इसी तरह के लोग अगर राजनीति के अंदर आएँ तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत बेहतर होगा।